स्वागत है आप लोगों का मेरे शो में। सो गाइस, आज हम टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप ऑटो शेयर के बारे में बात करेंगे। गाइस, आने वाले सालों में ना ये स्मॉल कैप ऑटो शेयर निवेशकों को जोरदार रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऑटो सेक्टर के सबसे बेहतर स्मॉल मार्केट कैपिटल शेयर जो आने वाले समय में निवेशकों को जोरदार रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, यह भी मतलब क्या लीजिए सभी ऑटो कंपनीज ऑटो सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले स्मॉल पार्ट्स बनाने का काम करती हैं। एंड इन सभी स्मॉल कैप मार्केट कंपनियों का मार्केट कैप ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है एंड जो आने वाले समय में निवेशकों को जोरदार रिटर्न दे सकता है। चलो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। एंड एक डिस्क्लेमर और है गाइस, मेरी इस चैनल पे किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। स्टडी पर्पज से मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स एंड कंपनीज लेकर आती हूँ, तो जो स्टडी करके मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आप उसके आगे स्टडी करिएगा, देन तभी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी आप इनको रडार लेवल पे जरूर लेकर चलिए ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चल सके। चलिए बात करते हैं गाइस, सबसे पहली कंपनी है श्रद्धा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो गाइस, श्रद्धा मोटर इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऑटोमोटिव उद्योग में कई ऊंचाइयों को छुआ है और ऑटो सेक्टर में एक एग्जॉस्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी कंपनियां हैं एंड कंपनी पिछले 6 साल में अगर बात की जाए तो 87% तक की सीजीआर की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। गाइस, इस समय कंपनी के मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 7400 करोड़ देखने को मिलता है। ये ऑटो कंपनी लंबे समय से निवेशकों को जोरदार रिटर्न बनाकर दे रही है। अगर मैक्सिमम देखोगे तो 1300% तक का रिटर्न बनाकर दे 2015 के अंदर आई थी 185 रुपए के प्राइस पे एंड पिछले 5 साल के अंदर 1200% तक का, 1 साल के अंदर 215% तक का रिटर्न दे चुके हैं और 6 महीने के अंदर 87% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस, प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर 73% है, पब्लिक की 24.83% देखने को मिलती है, एफआई की 1.55% देखने को मिलती है एंड वही डीआई की होल्डिंग 0.42% तक की देखने को मिलती है। चलिए मैं ले ही जाती हूँ आपको इसकी साइड पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इसका नेट प्रॉफिट है बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ मतलब बढ़ा है। मतलब जो जहां 2021 में आपको 26 करोड़ देखने को, सॉरी 2013 में जो आपको नियर अबाउट 26 करोड़ देखने को मिलता है, अब 295 करोड़ पे इसका प्रॉफिट पहुंच चुका है। रिटर्न भी काफी अच्छा बना कर दिया है, जो 1 साल से सीधा 1000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है शांति गियर्स लिमिटेड। गाइस, शांति गियर्स लिमिटेड की बात करूं तो ये ऑटो सेक्टर में गियर मैन्युफैक्चरिंग करने में अग्रणी कंपनी है, जिसका उपयोग छोटे वाहनों से लेकर बड़ी मशीनरी में भी किया जाता है। ये स्मॉल मार्केट कैपिटल कंपनी जोरदार प्रॉफिट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है एंड साथ ही लंबे समय में निवेशकों को जोरदार रिटर्न बनाकर दे रही है। कंपनी पिछले 5 साल में अगर देखोगे तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 545% तक का रिटर्न दे चुकी है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 25,000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है और उसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना, मात्र आपको उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस, चलिए बात करते हैं इसके थोड़ा से फंडा के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो ये 70 की देखने को मिलती है, एफआई की होल्डिंग 3.49 जो कि बड़ी है, डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रेम हुई है एंड पब्लिक की होल्डिंग बड़ी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है गाइस, अगर मैं वही बात करूँ कंपनी की, अब देखोगे इंडस्ट्री में 46 है और स्टॉक पे 61 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यू पे मिल रही है और आरओ से आरओई काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो कंपनी ने 2013 से काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ बनाया है 536 करोड़ तक का, नेट प्रॉफिट भी 15 से 82 करोड़ तक पहुंच गया है। बैलेंस शीट पे अगर हम इसका रिजर्व देखें तो बहुत अच्छा और सबसे बड़ी बात कंपनी डेप्थ फ्री है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड की। गाइस, ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करो तो ये एक ऑटो एसेंशियरी क्षेत्र में सक्रिय स्मॉल मार्केट कैपिटल कंपनी है जो देश के बड़े बड़े ऑटो सेक्टर ब्रांड जैसे कि टाटा मोटर्स, एस्टर मोटर जैसे बड़े ब्रांडों को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 5,000 करोड़ का देखने को मिलता है एंड पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने 110% तक का रिटर्न दिया है और बात करें पिछले 5 साल के अंदर तो कंपनी ने 564% तक का रिटर्न दिया। गाइस, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं ना तो 2260% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस, चलिए बात करते हैं इसके फंडा के बारे में। चलिए फंडा पे चलते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्वेस्टर की होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज बनी है गाइस, और मैं बता दूं एफआई ने अपनी होल्डिंग अब जून क्वार्टर के अंदर बढ़ा ली है
और सबसे बड़ी बात, DI भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं एंड पब्लिक हल्की से ट्रिम करे। इट मींस अभी कह रहे हो कहीं तो माल बेचा जा रहा है तो कहीं तो माल खरीदा ही जा रहा है। चलिए बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व जितने ज्यादा है तो बोरिंग बहुत कम है, जो कि सही है, पे कर सकते हैं ये कंपनी। एंड सेल्स की बात की जाए तो 1000 करोड़ से अब सीधा 27 करोड़ पे इसका रिवेन्यू बन गया है एंड नेट प्रॉफिट भी 61 से 271 करोड़ पे पहुंच गया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कंपनी हमारे ओवर वैल्यूड में ही अंडर वैल्यूड जोन में देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री भी 36 है, स्टॉक पे 88 मींस ये आपको अभी अंडर वैल्यू जोन में मिल रही है। सबसे बड़ी बात ROCE 26% और ROE 26% देखने को मिलती है, जो बहुत ही अच्छे प्राइस पे परसेंटेज पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड मेन बात ये है कि गाइस इस कंपनी में ना एक भी प्लेज नहीं है, कंपनी का स्टॉक है ना, और 1961 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो की है जेटकैट इंडिया लिमिटेड। गाइस अगर मैं इसकी बात करूं जेटकैट की, तो जेटईकेटी कॉर्पोरेशन जापान की सारी कंपनी है एंड ये इंडिया के हिस्से में काम करती है। ये भारत देश की सबसे बड़ी ऑटो सेक्टर में स्टीयरिंग बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 5410 करोड़ रुपए का है और कंपनी साल दर साल के आधार पर जोरदार प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाकर दे रही है। अगर आप देखोगे तो इसका कम से कम नियर अबाउट इतना ही देखने को मिलता है, 5400 करोड़ के आसपास। एंड 5 साल में इसने 142% तक का रिटर्न दिया। मैक्सिमम अगर आप देखोगे 2004 में आई थी 1795% तक का रिटर्न बनाकर दे चुकी है। हाई इसने 225 बनाया। चलिए गाइस अब मैं भी इसके फंडा को देख लेते हैं, जो कि बहुत सही लग रही है कंपनी हमें जानने में। एंड अगर आप देखोगे स्टॉक पे 52, इंडस्ट्री भी 36 में ज्यादा कुछ ओवर वैल्यू नहीं है, इसको आप थोड़ा सा कंसिडर करके चल सकते हो। ROC ROE भी 10 से ऊपर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं एंड एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर होल्डिंग की बात की जाए तो 74.98% देखने को मिलती है एंड FI की होल्डिंग बढ़ी है गाइस, अगर DI की होल्डिंग भी बढ़ी है और यहाँ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। इट मींस यू कैन से पब्लिक ने माल बेचा है तो FI और DI ने माल खरीदा है। बैलेंस शीट पे अगर हम जाते हैं तो रिजर्व 796 देखने को मिलता है और बोरिंग 115 देखने को मिलती है। गाइस अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाऊं तो 1100 करोड़ से अब कंपनी का प्रॉफिट 2200 करोड़ पे पहुंच गया है, रिवेन्यू पहुंच गया है और नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 107 करोड़ पे पहुंच गया। गाइस बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही अच्छी। देखिए अभी तक मैंने आपको 4 कंपनियां बता दी ऑटो सेक्टर की, जिसके फंडामेंटल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और उनके चार्ट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। वही सुब्रोस लिमिटेड की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर की ये स्मॉल कैप कंपनी वाहनों के लिए स्विस प्लेट प्रकार के कंप्रेसर, क्लच और अन्य जितने भी इसके घटक होते हैं, जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। मतलब यही सब जो एलिमेंट्स इक्विपमेंट्स है ये सब बनाती है और इसी का मैन्युफैक्चर ये करती है। इसके काम के अंदर इसका बिजनेस चल रहा है। एंड कंपनी का मार्केट कैपिटल की अगर मैं मोटा बात बताऊं तो 4400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है गाइस। और मैक्सिमम देखोगे दोस्तों 1782% तक का रिटर्न बना कर दिया है। 5 साल के अंदर 208% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, 1 साल के अंदर 53% तक का, 6 महीने के अंदर 5.48% तक का, ज्यादा कुछ ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर यहाँ से देखोगे ना मार्च से, तो यहाँ देखिए 40% तक का रिटर्न बनाकर दिया है इसने अभी मार्च से लेकर 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर, आप ये कह सकते हो। चलिए अब इसके भी फंडा को देख लेते हैं। गाइस ये लास्ट हमारी ऑटो सेक्टर की कंपनी थी एंड अगर आप देखोगे ना इंडस्ट्री भी इसका 36 का, स्टॉक भी 45 में ज्यादा कुछ ओवर वैल्यूड पे नहीं है। ROC ROE भी काफी अच्छे देखने को मिले और सबसे बड़ी बात कोई भी स्टॉक एक प्लेज नहीं है। इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.79% एज इट इज बनी हुई है एंड FI ने अपनी होल्डिंग को हल्का सा ट्रिम किया, जिसमें आप कह सकते हो DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। बैलेंस शीट पे जाएं तो कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, बोरिंग बहुत कम है, जो इग्नोर किया जा सकता है। सेल्स 1200 से सीधा 3000 करोड़ में पहुंच गई है एंड नेट प्रॉफिट 20 से 98 करोड़ में पहुंच गया। तो गाइस ऑटो सेक्टर की ये 5 दिग्गज कंपनियां मैंने जो आप लोगों को बताई है, जिनका चार्ट भी ज्यादा अच्छा है और फंडामेंटल में भी काफी सही देखने को मिलती है। तो गाइस इसको आप आने वाले फ्यूचर के लिए कंसीडर करके चल सकते हो। बट गाइस चॉइस इज योर्स। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस से ये स्टॉक है, इन कंपनियों के बारे में स्टडी करो, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। सो गाइस लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू।